पहले भी आए हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है, हमारे साथ थे ही, अब ऐसा थोड़ी है कि आएंगे जाए। समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ ही रहेंगे। असल में उनके दिमाग में बातें चल रही है, बहुत सी बातें जी। और कभी कभी रात में वो सोचते हैं कि कहाँ ही फेरा में पड़ गए हम, कि ये देशद्रोहियों के साथ हम हाथ मिला लिए हैं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था। कभी इतिहास उलटते हैं तो उनको दिमाग में आता है कि ये वही बीजेपी और जनसंघ वाला लोग है, वही आरएसएस है जो देश के कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कोई भी बड़े आदमी छोटे को आशीर्वाद देता ही है ना। भाई वीरेंद्र का आपने बयान सुना, उनके बयान ने पूरे बिहार के राजनीति में तापमान बढ़ा दिया है। इसके अलावा भी 4 फैक्टर है मेरे दोस्त, अभी सुन लीजिए। पहला फैक्टर है कि नीतीश कुमार जब भी कोई राजनीति का बड़ा फैसला लेते हैं तो वो मीडिया से बात करना या मुखातिब होना छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, तो वो एविडेंस अभी है। दूसरा कि किसी नेता का बयान आया कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाना चाहिए, उनको बूढ़े हो चुके हैं, है ना। तीसरा कि बीजेपी जो है कि हरियाणा का चुनाव जीत जाती है। चौथा प्रशांत किशोर। ये 4 फैक्टर हैं, है ना। 4 फैक्टर को हम लोग एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। क्या सही माने में बिहार में कोई परिवर्तन हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सरफराज नस्तर बिहार किसान योजना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, चाहे वो आरजेडी के साथ रहें या बीजेपी के साथ रहें। अब प्रश्न उठता है, क्या नीतीश कुमार क्या पलटी फिर से मारेंगे? तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक के चतुर खिलाड़ी हैं और वो हमेशा एनालाइज करते हैं कि किसके साथ रहने पे वो सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता में उसे जो बना कर रखेगा उसी के साथ वो रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। प्रशांत किशोर के डेवलपमेंट से ये तय है कि कुछ न कुछ ये वोट लेंगे। तो अब ये किसका वोट लेने वाले हैं? बीजेपी का लेने वाले हैं, जदयू का लेने हैं या फिर आरजेडी का लेना है? अगर जदयू आरजेडी मिल जाता है तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ बीजेपी को लॉस करेंगे? तो ये एक एनालिसिस है, ये आने वाला समय भी बताएगा। तो ये एक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये गारंटी है कि आरजेडी हो या फिर जदयू के जो टॉप लीडर हैं, कार्यकारिणी की भी बैठक हो चुकी है ना। तो उसमें ये भी मशवरा हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है थोड़ी सी आक्रामक हो गई है, और इसलिए कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि अमित शाह भी पटना आने वाले हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो है कि नीतीश कुमार की सिफारिश कर रहे हैं कि इसे भारत रत्न मिलना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो राज्यपाल बनना चाह रहे हैं या बनने जा रहे हैं? तो बहुत कुछ अभी राजनीति में होना है, बिहार की राजनीति में। लेकिन अब जो है कि एक खेमे ऐसे बन गए बिहार में, वो बीजेपी के भी जो एमएलए हैं या आरजेडी के, वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब रिटायर हो जाए। रिटायर होकर के वो चाहे तो वो कहीं किसी स्टेट का राज्यपाल बन जाए, तो यहाँ पे एक नए लोगों को जो है कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। और दूसरी तरफ लालू थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। लालू प्रसाद जी की एक बात बता देते हैं आपको। उनके जो दामाद थे चिरंजीव, है ना, वो हरियाणा से चुनाव हार जाते हैं। और उस चिरंजीवी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव जीतता हूं तो डिप्टी सीएम का कुर्सी मैं यहाँ लाऊंगा। तो चांस भी था वो डिप्टी सीएम बनते, लेकिन वो चुनाव हार गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की जो छठी बेटी है ना, अनुष्का यादव, उनके वो पति हैं, है ना। तो लालू वहाँ से भी मात खाए हुए हैं। और इसका इम्पैक्ट लालू प्रसाद को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव का जो लहर है वो बिहार भी आ सकता है। तो इसलिए वो पहले से ही अब जो है कि निगोशिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं जदयू के साथ। उसे लगता है कि जदयू के साथ आ गए तो हमारी सरकार बच जाएगी, या सरकार बन जाएगी, हमारी सत्ता बन जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है बिहार में या नहीं है? या ये दोनों पार्टी उनसे कुछ न कुछ थोड़ी सी जो है ना कि गंभीरता से ले रहे हैं, है ना, इसलिए दोनों साथ आना चाहते हैं? हम जानते हैं दोस्तों कि बिहार का हर आदमी राजनीतिक गुरु है, ठीक है। आप अपनी राय को रखिए और आपके YouTube पर बहुत सारे लोग आपको पढ़ेंगे और आपके जो दिमाग की जो लेवल है और आप राजनीति में क्या सोचते हैं वो लोग जानेंगे। तो आप इससे पुरस्कृत भी हो सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए जी। धन्यवाद।